विपिन चौबे हमारे साथ मुजफ्फरपुर से मौजूद हैं। विपिन, जल्दी से मुझे यह बताइए कि महागठबंधन का नाता छोड़ने के बाद, तेजस्वी यादव से राहें अलग करने के बाद, जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए और इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आरोप लगातार महागठबंधन के नेता तो यही लगाते रहे ना कि भाई उन्होंने जनादेश के साथ धोखा दिया है। इन आरोपों से क्या मुक्ति पाते हुए नजर आ रहे हैं आपको नीतीश कुमार इन चुनावों में? देखिए, पूरे देश के चुनाव से बिहार का चुनाव अलग होता है। वजह यह है कि पूरा बिहार इतनी बुरी तरह से जातीय समीकरण में उलझा हुआ है कि किसी को इससे ऊपर इससे इतर कुछ नजर नहीं आता है। मुद्दे तो बहुत है, लोग रेडियो में जुटते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा है। और पिछली बार नीतीश कुमार को जिस तरह से जनादेश मिला था और वो उस जनादेश का अपमान करके दूसरी पार्टी के साथ चले गए थे, लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वो किस बिरादरी के हैं। अच्छा। वोट किस बिरादरी को जा रहा है, वो पार्टी किस बिरादरी को हेड कर रही है। तो बिरादरी बहुत मैटर करती है यहां पर। और मुझे ऐसा लगता है कि बिरादरी ही तय करेगी कि बिहार की सियासत, बिहार की हुकूमत पे कौन काबिज होगा। लेकिन ये जरूर है कि बहुत दिलचस्प है ये मुकाबला और 50-50 का ऐसा नेक टू नेक फाइट चल रही है कि अभी भी कॉन्फिडेंटली कोई ये नहीं कह सकता है कि ये पार्टी सरकार बना रही है या वो पार्टी सरकार बना रही है। समीर, बिल्कुल विपिन, बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ पूर्णिया से इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, विपिन चौबे जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिहार में भी जाति है कि जाति नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये अपील की, तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी ये अपील तो करते ही हैं, हालांकि ग्राउंड पर तस्वीर कुछ और नजर आती है। अपील ये की गई कि भाई आप जाति, धर्म, पंथ, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर वोट दें। तो क्या बिहार इस बार जाति से ऊपर उठकर वोट देता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको, या ग्राउंड पर स्थिति वही पहले जैसी है? जी बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त मैं सीमांचल की पूर्णिया विधानसभा सीट के अंदर मौजूद हूं। यहां पर अगर पूर्णिया जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीट है, और अगर बात यहाँ पर मतदाताओं की करें तो यहाँ किसी भी उम्मीदवार की जो जीत होती है वो जातीय समीकरण पर ही आधारित होती है, और उसी आधार पर उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार भी करते हैं। आज आखिरी चरण की वोटिंग है, मतदान शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद मतदाता अब यहाँ पहुंचना शुरू कर दिया, और कुछ देर बाद जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। और पूर्णिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 वीवीआईपी सीट हैं, जिनमें से सबसे पहली है रुपौली, और इसके अलावा धमधा, और ये पूर्णिया सदर, जहां से 2 पूर्व मंत्री और इसके अलावा विजय कुमार खेमका एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है समीर, यहाँ पर ये 72 साल के बुजुर्ग हैं जो सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं, और जानते हैं इनसे कि आखिरकार किन मुद्दों पर इन्होंने आज अपना वोट कास्ट किया, किन मुद्दों पर विकास किया और शांति बहाल रहे पूरे राज्य में। अच्छा, शांति रहे, विकास हो जाए, इसी पर मैंने वोट दिया। तो बिल्कुल शांति और विकास को लेकर इन्होंने वोट किया, और यही ऐसे ही जो बुजुर्ग हैं वो एक तरीके से इस आदर्श पोलिंग बूथ पर यहाँ पहुंचकर ये बता पाने में सक्षम है कि आखिरकार जल्द से जल्द लोग अपने घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट करें। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।